कलाम खुदा में से आज का जो मौजू है वो है आज़ादी को कायम रखें। गलतियों की कलीसिया को लिखा गया पौलुस रसूल का ख़त 5वें बाब की पहली आयत को हम तिलावत करेंगे। गलतियों 5वें बाब की पहली आयत मुकद्दसा, आज़ादी को कायम रखें। फिर सुने, आज़ादी को कायम रखें। आओ गौर करें पाक कलाम पर। मुकद्दस कलाम में से गलतियों 5वें बाब की पहली आयत में यूँ लिखा है, खुदा के कलाम मुकद्दस में रकम है, मसीह ने हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है, बस कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में ना जुतो। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत। सब कहें आमीन। आज़ादी को कायम रखें। मसीह ने हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है, बस कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में ना जुतो। मैंने पहले ये बात सिखाई थी कि गुलामी तारीकी है, गुलामी अंधेरा है और आज़ादी रोशनी है। अब इस अंधेरे से जो गुलामी है, हमें नूर, रोशनी आज़ाद कर सकती है। उस रोशनी, उस नूर का नाम यीशु है। उसने कहा, मैं दुनिया का नूर हूं। हालेलुया। सारी दुनिया के लोग यौम आज़ादी, लिबर्टी डे, फ्रीडम डे, इंडिपेंडेंस डे लोग सेलिब्रेट करते हैं। जैसे हमारा मुल्क है, कब सेलिब्रेट करते हैं हम अपनी मुल्क की आज़ादी? 14 अगस्त। हर साल 14 अगस्त को यादगारी के तौर पर, रिमेम्बरेंस के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है कि पाकिस्तान बिकेम ए आज़ाद नेशन के तौर पर ये अलग हुए थे। और हमारा हमसाया मुल्क इंडिया 15, हालांकि आज़ादी को दिन हुए सन, लेकिन वो 15 को सेलिब्रेट करते हैं, 15 को। अमेरिका भी है 4 जुलाई मेरा ख्याल। सो इसी तरह मुख्तलिफ ममालिक जो हैं वो सेलिब्रेट करते हैं अपनी आज़ादी को। शागिर्द समझते थे कि यीशु मसीह जो है वो हमें रोमन्स जो हैं उनके इख्तियार और उनके कब्जे से छुड़ाने के लिए आया है, क्योंकि उस वक्त भी आज़ादी की तहरीकें चल रही थी। यहूदी गुलाम थे और वो रोमन्स की गुलामी में जिंदगी बसर कर रहे थे और रोमन्स उनके ऊपर जुल्म, ज्यादती, जबर करते थे। तो इस तरीके से आज़ादी की तहरीकें उस वक्त भी चल रही थी। और शागिर्द भी और दूसरे लोग भी यीशु के बारे में यही समझते थे कि यीशु मसीह शायद हमें रोमन्स से आज़ाद करने के लिए आया। लेकिन वो आज़ादी जिसके लिए यीशु आए थे वो उससे कहीं बढ़कर थी। वो इंसान की निजात थी, वो इंसान का छुटकारा था, इंसान की मखलसी थी, क्योंकि गुनाहों से निजात कोई और नहीं दे सकता था। गलतिया की कलीसिया को पौलुस रसूल ने कायम किया था और पौलुस रसूल को इसलिए यह खत लिखना पड़ा कि यह कलीसिया बार बार पुरानी जिंदगी की तरफ लौट जाते थे। जैसे आज भी बेशुमार लोग तौबा कर लेते हैं, पानी का बपतिस्मा ले लेते हैं और बहुत जल्द वो अपनी पुरानी रविशों में, ख्वाहिशों में, पुरानी दुनिया में लौट जाते हैं। या कई ऐसे भी हैं वो पूरे तौर पर तो नहीं अपनी पुरानी लाइफ में जाते, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीजें उन्होंने साथ, यानी नस्वार जिवें चूंडी है कई लोगों ने रखी होंगी, वो लोग के करते ने, साइड पे जाके करते ने। ये मैं मिसाल दे रहा हूं कि नशा छोड़ दिया, शराब छोड़ दी, भंग छोड़ दी, चरस छोड़ दी, या कोई और खतरनाक जानलेवा नशा करते थे वो छोड़ दिया। वो तो बाद एक छोटा जिहा कोई नशा रख लिया, ध्याने लगे रहते हैं। इसी तरह रूहानी दुनिया में भी बेशुमार लोग तौबा तो कर लेते हैं,
लेकिन उनकी जिंदगी में बहुत सारे जुए होते हैं, जिसका जिक्र भी यहां पौलुस रसूल ने किया है। वो कहते हैं दोबारा गुलामी के जुए में ना जुतो। ये जुआ क्या है? ये जुआ क्या है? लकड़ी का बना होता है मोस्टली तो, और आपको पता वो जोड़ा होता है दो जानवरों को। कई दफा उन्हें नामवार जुए में वो दोनों होते हैं, इसके बारे में भी कलाम हमें सिखाता है। और ये बात पहले भी हम सीख चुके हैं कि हमारे बहुत सारे बेटे बेटियां आजकल गैर कौमों में शादी की तरफ बढ़े जा रहे हैं, और ये नामवार जुआ है। इसके बारे में लिखा है नामवार जुए में ना जुतो। तारीकी और रोशनी का कोई मेल जोल नहीं। हम तारीकी के नहीं, हम नूर के फर्जंद हैं। हमारे रिश्ते, हमारे नाते, हमारी मैरिज नूर वाली, रोशनी वाली होनी चाहिए, तारीकी वाली नहीं होनी चाहिए। और ये जो जुआ होता था ये जानवर को कंट्रोल करता था, इधर उधर ना होवे। जिवें वो बांदरी नूं तमाशा कराने वाले ने कैसा बनया हुंदा बांदर नूं है, और कहते बच्चू जमूरे घूम जाता है वो जनाब, उन्होंने बनिया जा हुंदा, वो रस्सी पाई हुंदी, नाल सोटी भी हुंदी है। तो शैतान भी यही काम करता ना, नाले उन्हें लोगों ने बनिया हुंदा, नाल सोटी पड़ी हुंदी। और ये बात पहले भी मैंने सिखाई थी, इबलीस उनको भी मारता है जो उसको नहीं मानते, इबलीस उनको भी मारता है जो उसे मानते हैं। लोग को मार भी खाते ने तो उसकी जान भी नहीं छड्डदे। अब यहां पर पौलुस रसूल ने जो टीचिंग दी इस चर्च को, गलतिया के ईमानदारों को, मुकद्दसीन को, हालांकि पौलुस ने इस कलीसिया को कायम किया था, लेकिन पौलुस को लिखना पड़ा कि तुम फिर वापस चले जाते हो, क्योंकि मसीह ने तो तुम्हें आजाद रहने के लिए आजाद किया था, तुम फिर गुलामी में चले जाते हो, फिर गुलामी के जुए में चले जाते हो। अफसोस, क्योंकि जब हम गलतियों 5वें बाब की 6ठी आयत पढ़ते हैं तो वहां से हमें पता चलता है कि गलतिया की ये कलीसिया बेसिकली यहूदी बैकग्राउंड से थी। ये यहूदियत को छोड़कर यीशु मसीह पर ईमान लाए थे। आइए देखें जरा गलतियों 5वें बाब की 6ठी आयत है मुकद्दसा। मसीह यीशु में ना तो खतना कुछ हाँ, काम अब का इनका है। बैकग्राउंड क्या था? यहूदी। बोलो ना, इनका बैकग्राउंड क्या था? यहूदी। शाबाश। इन्होंने जिनको गलतिया में जिस कलीसिया को पौलुस रसूल ने कायम किया था, ये पहले यहूदी थे। और मसीह यीशु में ना तो खतना कुछ काम का है, ना तो खतना कुछ काम का है, ना मख्तूनी, मगर ईमान जो मोहब्बत की राह से असर करता है। अब इनके लिए जो प्राइड था वो खतना था, ना मख्तूनी थी। जिस्मानी रियाजतें, जिस्मानी पाकीज़ की, ज़हरी पाकीज़ की, दिखावे की रासबाजी, क्योंकि ज्यादातर अदियान के अंदर दिखावे की रासबाजी है। ये वही गल है, मुंह में राम राम बगल में, चंगी गल किसी ने लिखी है मुंह में बगल में गल्लां बड़ियां वधिया करनगे, नाल ही जनाब कार्रवाई पा देणगे ते छुरी भी पिछों मार देना। पिछले दिनों किसी ने लिखा था कि आप पर जो सबसे ज्यादा करीब शख्स है उसका हमला ज्यादा खतरनाक होगा। फिर सुने, जो शख्स आपके साथ रहता है, ज्यादा करीब है, ओदा हमला तुहाडे ते ज्यादा खतरनाक होना है। जिन्हें दूरों करना वो चो तो तुसीं बच जाओगे, ते जे कोई लागे वाले ने कार्रवाई पाई वो बहुत ही डेंजरस हो जानी। इसलिए अपने इर्द गिर्द देखा करें, आपके जितने फॉलोवर हैं वो सारे आपको चाहने वाले या मोहब्बत करने वाले नहीं होते, इसलिए वेरी वेरी केयरफुल। अब इनका ये फख्र था, खतना, नामख्तूनी, रियाजतें, इबादतें। आगे चलकर हम देखेंगे शागिर्दों में ये गुफ्तगू ये जारी रहती थी। अब इनको जो तालीम दी जा रही है, पैगाम दिया जा रहा है, वो ये है कि तुम दोबारा गुलामी के जुए में ना जुतो। गुलामी की एक झलक हम देख सकते हैं, क्योंकि जो गुलाम होता है वो अपनी मर्जी नहीं कर सकता। पता है आपको, गुलाम से मुराद यही है कि ऐसा शख्स जिसकी अपनी कोई मर्जी नहीं है, जो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता।
मसलन बनी इस्राइल 430 वर्ष मिस्र की गुलामी में रहे। कितने? अब ये एक उनका जनरेशनल इशू भी था। गुलामी उन्हें इनहेरिटेंस के तौर पर भी मिली थी। जैसे वो फखर करते थे ना भी सानू खुदा ने वादे की सरजमीन दी है, खुदा दे वादे साडे लिए ने सारे। ये गुलामी भी उन्होंने खून च बड़ी हुई सी, क्योंकि उनके बाप दादा, आप देखिए कितनी जनरेशन्स जो हैं वो गुलामी में रही होंगी वहां पर। कितने? 400, ये 4 सेंचुरीज, मोर देन 4 सेंचुरीज। जो गुलाम होता है उसके जहन पर, उसकी सोचों पर गुलामी के असरात लाजमी होते हैं। ये जो जनरेशनल इश्यूज हैं, आज लोग उसी के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं और लोगों को समझ नहीं आ रही हमारा प्रॉब्लम क्या है। जनरेशनल कर्सेस जो हैं वो हमारा पीछा करती है। कई दफा हम समझते हैं साढ़े कोल पैसे आ गए, असी बड़ी शह बन गए हैं, लेकिन ये जनरेशनल जो इश्यूज हैं ये आपका पीछा करते रहेंगे। अब ये हमारा पीछा करती हैं ये चीजें सारी। मैं बात कर रहा था कि गुलाम जो होता है उसकी अपनी कोई मर्जी। इसकी एक झलक हम बनी इस्राइल के बारे में देखते हैं कि वो मिस्रियों के लिए गारा बनाते, ईंटें बनाते, बड़े बड़े महल उन्होंने बनाए, क्योंकि वो अपनी मर्जी नहीं कर सकते थे। फिर उसके बाद सदरक, मीशक, अबदनजू, उनको क्या कहा गया कि तुमने क्या करना है? तुमने बुतों की प्रशिश करनी है, बादशाह के स्टैचू को सिजदा करना है। और दानियल के साथ क्या हुआ था? यही हुआ था। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं, सदरक, मीशक, अबदनजू, ये तीनों शहजादे और फिर दानियल जो प्रॉफिट था, नबी था, उन्होंने गैर कौम में जाकर उन्होंने हालात या जेलें और अज़ियतें और मुश्किलात में रहकर भी अपने ईमान को छोड़ा नहीं है। उन्होंने डट कर मुकाबला किया है। और आप देखिए, मैंने पहले भी बताया था कि ईमानदार दुनिया में थोड़े भी हो, अगर वो खालिस हैं तो वो दुनिया और हालात और मुल्कों को तब्दील कर सकते हैं। मैं पाकिस्तानी कलीसिया को भी यह पैगाम देना चाहता हूं कि आप मत कहा करें कि हम मिनॉरिटी हैं। इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था कि हम मिनॉरिटी नहीं है, हम सेकंड मेजॉरिटी हैं। हालेलुया। कुछ समझ आई गाल दे की क्या मैं भला? हम सेकंड मिनॉरिटी नहीं है। एम ही खुडे लाइन कृष्णा नु ला चढ़े मिनॉरिटी कह कह के। मना किया करें जब आपको लोग मिनॉरिटी कहते हैं, उनको नहीं नहीं, हम सेकंड मेजॉरिटी हैं। झंडे में देख लें आप, पाकिस्तान का जो फ्लैग है वो बता रहा है कि हम सेकंड मेजॉरिटी हैं, हम मिनॉरिटी नहीं है। हमें समझने की जरूरत है। सदरक, मीशक, अबदनजू, दानियल, ये थोड़े थे। असि कहने असी थोड़े हैं, असी माड़े हैं। वो गुलाम थे, आप तो गुलाम नहीं है। यहां पर वो गुलाम थे, लेकिन वो अपने ईमान पर कायम रहे। उन्होंने वहां के हालात बदल दिए हैं। वहां के बादशाह को भी करार करने पड़ा है कि बनी इस्राइल का खुदा जिंदा खुदा है, कुदरत वाला खुदा है। अभी भाई यही तो गा रहे थे, मेरा रब यहोवा है जो कुदरत वाला है। अब हमें पौलुस रसूल की यह स्टेटमेंट समझ आएगी। मसीह ने हमें आजाद रहने के लिए आजाद किया है। किन किन चीजों से मसीह ने हमें आजाद किया? सबसे पहली चीज, सबसे बड़ी चीज जिससे कोई और आजाद नहीं कर सकता था, वो मौत थी। किससे हमें आजाद किया है? यीशु ने क्या कहा? मर्था और मरियम को क्या कहा था जब उसने कहा अगर तू यहां होता तो यीशु ने क्या कहा? वो जी उठेगा। फिर वो क़यामत का जिक्र करके दोनों बहनें कहने लगी हम जानती हैं कि वो क़यामत के रोज आखिरी दिन जी उठेगा। यीशु ने कहा क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं। हालेलुया। अब मौत से कौन छुड़ा सकता था?
यीशु, क्योंकि वो जिंदगी है, वो जी उठा है, तो फिर जिंदगी की हम जिंदगी की बात इसलिए करते हैं कि यीशु जी उठा है। वो मौत और कब्र पर गालिब आया है। उसने हमें मौत से आजाद किया है। और इसलिए मुकाशफा में लिखा है कि ऐसों पर दूसरी मौत का कुछ इख्तियार ना होगा। ऐसों पर, किन पर? जो यीशु मसीह पर ईमान ले आए हैं, जो निजात पा चुके हैं, उनकी बात हो रही है। और हां, अगर हम जिस्मानी तौर पर मरते भी हैं तो उसके बारे में लिखा है रासबाजों की, साधकों की मौत जो है वो ग्रां कदर है। और इसलिए पौलुस रसूल कहते हैं ये हमारे लिए नफा भी है। जिंदा रहना मसीह और मरना ये नफे की बात है। दुनिया इसको और अंदाज में देखती है, लेकिन हम मसीही जिस्मानी तबई मौत को और नुक्ता नजर से देखते हैं। और मैं उन दिनों भी इस बात पर गौर कर रहा था कि लोग मरने से कितना डरते हैं। लोग गुनाह के अंजाम से नहीं डरते, है ना? लोग गुनाह पर गुनाह करते जाते हैं और वो गुनाह की अंजाम जो है उससे नहीं डरते। मौत को बहुत डरते हैं। मौत से बहुत ज्यादा लोग खौफ ज़दा हैं। हमें जिंदगी की जरूरत है और वो जिंदगी यीशु है। हमें आज़ादी की ज़रूरत है क्योंकि आज़ादी रोशनी है और यीशु मसीह दुनिया का नूर है। पहली चीज़ जिससे यीशु ने हमें आज़ाद किया वो क्या है? मौत। हमें ज़िंदगी मिल गई है। दूसरी चीज़ एहसास जुर्म। एक टॉपिक मैंने आपके दरमियान शेयर किया था कि आपका मोटिव, आपकी मोटिवेशंस क्या हैं, उसी की रोशनी में आप ज़िंदगी बसर करते हैं। अगर आप एहसास जुर्म, एहसास गुनाह के जुए के नीचे हैं, आप कभी भी निजात की खुशी, निजात की शादमानी और निजात की जो बरकत हैं, ब्लेसिंग्स जो हैं, उसको एंजॉय नहीं कर सकते। देखिए मेरे साथ इब्रानियों की कलीसिया को लिखा गया खत 10वां बाब और उसकी 22वीं आयत मुकद्दसा। आए देखें पाक कलाम में से। कलाम खुदा में लिखा है तो आओ हम सच्चे दिल आओ हम सच्चे दिल और पूरे ईमान के साथ और दिल के इल्जाम को दूर करने के लिए दिलों पर छींटे लेकर और बदन को साफ पानी से धोकर धुलवाकर खुदा के पास चलें। किसके पास चलें जी? खुदा के पास चलें। कौन सा इल्जाम? ये आपका पीछा करता है। जो इल्जाम होता है ना, तुसी भावें किसी दे सामने नहीं भी कुछ गलत किया, जो तुसी गलत कर लेंदे हो, ताड़ा दिल, ताड़ा ज़मीर तुहानू इल्जाम दे रहा हुंदा है और वो ताड़ा पीछा करता है। जैसे काइन और हाबिल का वाक्य है। जब उसने अपने भाई को मार दिया तो वो छिप रहा था। एहसास जुर्म था उसके अंदर कि मैं गलत कीता है और वो इल्जाम उसका पीछा कर रहा था। और यहां पर पौलुस रसूल कहते हैं तो आओ हम सच्चे दिल। पहली गल, कौन से दिल के साथ? सच्चे दिल और पूरे ईमान। कौन से ईमान के साथ? पूरे ईमान के साथ। दिल के इल्जाम को दूर करने के लिए, दिल के इल्जाम के बारे में पहले भी हम सीख चुके हैं। इल्जाम गुनाह का बीज है। इब्लीस आपके अंदर एहसास जुर्म, आपके ज़मीर के अंदर, आपके दिल के अंदर ये हलचल, ये तलछट मची रहती है कि आपने गलत किया है। और यीशु ने हमारे दिल के इल्जाम को भी हमसे दूर कर दिया। अगर हम सच्चे दिल से और पूरे ईमान से उसके पास आते हैं और कलाम के पानी से हम धुलते हैं, पाक और साफ हो जाते हैं, उसने हमें एहसास जुर्म से भी आजाद किया है। फिर एक और बड़ा नुक्ता है जिसके लिए पौलुस को यह खत कलम बंद करना पड़ा, ये लिखना पड़ा। वो बाप दादा की गलत तालीमात, रसूमात या
नस्ली लानतों से भी यीशु ने हमें आजाद किया है। हालेलुया। पतरस का पहला खत है, उसका पहला बाब है और उसकी 18वीं आयत मुकद्दसा को हम पढ़ेंगे। आओ देखिए पाक कलाम में से पतरस का पहला खत है और उसका पहला बाब 18वीं आयत। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन, तुम जानते हो, तुम पता है सारा, तुम जानते हो तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता था। कहां से चला आता था? बाप दादा से। हाँ, जैसी कोको वैसे कोको के बच्चे, ये मां प्यो कोई ट्रेनिंग तुसी लईयां ने, जो कुछ भी तुसी करते हो ना ये आया है, आपको मिला है। कहां से ये निकम्मी बातें आ गई? निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता था। तुम्हारा निकम्मा चाल चलन, तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला जो आता बाप था, दादा से चला आता था, उससे तुम्हारी खलासी फानी चीजों यानी सोने चांदी के जरिया से नहीं हुई, बल्कि एक बेऐब और बेदाग बर्रे यानी मसीह के बेशकीमत खून से। ये कौन सी बातें हैं? ये वो रवायात हैं जो हमारे बाप दादा से हमें मिली हुई हैं, बहुत सारी, और इस पर यीशु मसीह ने भी गुफ्तगू की है। देखिए मेरे साथ मत्ती 15वें बाब की 2 और 3 आयत देखें। मत्ती की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान 15वें बाब की 2 और 3 आयत। जी। तेरे शागिर्द बुजुर्गों की रवायत को क्यों टाल देते हैं? हाँ, ये फकी और फरीसी कहने लगे थे, यीशु के शागिर्दों पर एतराज करने लगे। और क्या एतराज करने लगे? तेरे शागिर्द बुजुर्गों की रवायत को। हाँ, हालांकि वो यहूदी थे, शरीयत को मानने वाले थे, लेकिन वो कलाम से ज्यादा किन चीजों को तरजीह देते थे? रवायात को। हाँ, रवायात को तरजीह देते थे, ट्रेडिशंस। उनकी जिंदगी में जो ट्रेडिशंस हैं उसको तरजीह देते थे। फिर तेरे शागिर्द बुजुर्गों की रवायत को क्यों टाल देते हैं कि खाना खाने वक्त हाथ नहीं धोते। उसने जवाब में उनसे कहा कि तुम अपनी रवायत से। अब यीशु ने उनसे आगे सवाल किया है, सुने गौर से, ये बड़ी गौरतलब बात है। उसने जवाब में उससे कहा कि तुम अपनी रवायत से खुदा का हुक्म क्यों टाल देते हो? वो कहते थे तेरे शागिर्द बुजुर्गों की रवायत को पूरा नहीं करते, मानते नहीं है। और यीशु ने क्या कहा? तुम अपनी रवायत से खुदा का हुक्म। ये प्रॉब्लम था। इसलिए पौलुस ने गलतिया के ईमानदारों को यह लिखा कि यीशु ने तुम्हें आजाद रहने के लिए आजाद किया है। यीशु ने तुम्हें आजाद रहने के लिए आजाद किया है। मसीह ने हमें आजाद रहने के लिए आजाद किया है। बस कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में ना जुतो। आज बेशुमार लोग अपनी खानदानी इबादत भी वो करते हैं, लेकिन रस्मां दे इन्ने पक्के पीठे और इतने वो, एक सख्त लफ्ज है, ढीठ है, रस्मां दी जान नहीं छड़ दे। रस्मां दी जान मुड़दे नहीं। हले भी उन्होंने शादी ब्याह ते जाओ, अद्धा के इंडिया तानू नजर आएगा कि हिंदुस्तानी शादी हो रही है। पग्गां पा लेंदे ने, गैटअप बना लेंदे ने, भंगड़े पाते हैं, पहलों इबादत करा लेंगे। भाई साहब आए हो दुआ करानी, मैं कहना जी दुआ तो बाद की कराना है। उस तो बाद उन्होंने अपना पूरा प्लान किया होता है, पूरा हिंदुस्तान का वो सारा कल्चर, वो चीज़ें उन्होंने। अगर आप ईमानदार हैं, मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर आपकी सोचें ईमानदार हैं, रासबाज है, अगर आपकी सोचें क्रिश्चियन है, तो आपकी ज़िंदगी भी क्रिश्चियन होगी। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਰੈਸਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ वो इत्थे चल रही होंगी पहले ताड़े। सो प्लीज अंडरस्टैंड करें, आप अंडरस्टैंड करें आप कैसे हैं, क्या है आपका लाइफस्टाइल। आप क्रिश्चियन हैं, आपकी सोचें क्रिश्चियन है, तो फिर आपका लिबास, आपकी गुफ्तगू, आपका लाइफस्टाइल भी क्रिश्चियन होगा। ये प्रॉब्लम थी वहां पर, इसलिए पौलुस रसूल ने उनको लिखा। लोग आज खुद तस्कीनी के लिए तरह तरह की ख्वाहिशों में गिरफ्तार है। सिगरेट पीने वाला सिगरेट ना पी ले उसे सुकून ही नहीं मिलता। मैंने गैप्स के बारे में बताया था कि आपकी लाइफ में जो गैप्स होते हैं उसको फिल करने के लिए लोग कई चीजों का सहारा लेते हैं। तन्हाइयों में लोग जब अपने जज्बात के साथ लड़ रहे होते हैं तो वो कई तरह की बुरी चीजों का सहारा लेते हैं। जैसे मंशियात है, लोग मंशियात का सहारा लेते हैं, और ये बड़ी इकसाम है इसकी, बहुत सारी इकसाम है। मॉडर्न दौर है और इस मॉडर्न दुनिया में लोगों ने कई तरह की ख्वाहिशों को उनकी जिंदगी में उनका कब्जा है। सिगरेट है, चर्च है, शराब है, आजकल एक और जदीद नशा भी आ गया, उनकी कहते हैं, हाँ शीशा भी कहते हैं, आइस। आप देखें स्कूलों में कॉलेजेस में माँ प्यो बेचारे मजदूरी कर कर उन्होंने धौन रह जाती है, उन्होंने लक रह जाता है, तो बच्चे जिवें यूनिवर्सिटी कॉलेज जाते जाते बर्बाद हो जाते। अफसोस, लोग तरह तरह की ख्वाहिशों में जकड़े हुए हैं। पौलुस रसूल ने गलतिया के ईमानदारों को यह पैगाम दिया कि मसीह ने तुम्हें आजाद रहने के लिए आजाद किया है, दोबारा गुलामी के जुए में ना जुतो। गौर करें आप कौन कौन सी एडिक्शन है। मैंने सेल्फी कल्चर पर भी मैं मुनादी की थी, मैंने मोबाइल एडिक्शन, स्क्रीन एडिक्शन पर भी आपके दरमियान बताया था। एक वक्त था कि फैमिली आपस में गुफ्तगू करती थी, घर च अज 4 जी ने ना, मियाँ बीवी है, 2 बच्चे ने, वो चारों कोई मोबाइल ने, वो माई लैदा लैके बैठी हुई है, तो एक दूजे को नहीं विखाते असीं की वेख रहे हैं। यह भी गल है, नाल ही ऐ कर लैणगे। चारों ने लैदा लैदा मोबाइल रखा होया, माई भी चुप है, बुढ़ा भी चुप बैठा हुआ है, तो न्याणे तो अगली डाक आ, फिर और नाल ही डिलीट कर देंगे कि मैसेज आया सी। शर्म आनी चाहिए खानदानों को कि हमने किन किन चीज़ों को गले लगाया हुआ है, वो चीज़ें जो हमारी बर्बादी का सामान है। फैमिली बहुत कीमती चीज़ है, आपस में गुफ्तगू किया करें, आपस में मिलकर दुआ किया करें, मिलकर रोटी भी खाया करो, मिलकर खाना खाया करें, एक दूसरे का इंतज़ार किया करें। आप फैमिली हैं। आप देखें आज इस डिजिटल दुनिया ने लोगों को, खानदानों को किस कदर बर्बाद किया है। इखलाकी तौर पर लोग पस्तियों में चले गए हैं, तारीकियों में डूब गए हैं। और मैं बार बार कहता हूं कि अपनी फैमिली की पिक्चर्स सोशल मीडिया पर पब्लिक ना करें। फैमिली को फैमिली रहने दें। हम दूसरों को ज़हनी तौर पर टॉर्चर भी कर रहे हैं जब आप खानों की तस्वीरें बना बनाकर लोगों को दिखाएं, जो गरीब है, जो खरीद नहीं सकता। आप क्या मैसेज दे रहे हैं लोगों को? आप लोगों की तबाही कर रहे हैं, आप लोगों को जुर्म के लिए तैयार कर रहे हैं। फिर लोग कोई ना कोई शॉर्टकट लभदा है, फिर उन्होंने आजकल गोरा मम्मा डैडी लभ्या होया है, ते जिहड़े इत्थे मां प्यो ने उन्हां दी बात ही नहीं पुछदे बेचारियां दी। वो मैनू कह मेरा स्पिरिचुअल सन ने, मैं कह डॉलर वाली तेरा बच्चा है, तेरे ते अपने नहीं बने, इन्हें कितों तेरा बनना है, क्योंकि यूरोप में उनके बच्चे नहीं परवाह करते। ये वो चीजें हैं जिन्होंने जकड़ा हुआ है हमारी सोसाइटी को। यीशु मसीह हमें इनसे भी आजाद करने के लिए आया है। हालेलुया। खुद तस्कीनी पर मैं बात कर रहा हूं। पिछले दिनों कदीम चर्च जो हमारा है, मैं नाम नहीं लूंगा, पुराना चर्च, और वो अपने आप को कहते असी सब तो वड्डी मिशन आ तो सब तो पुरानी मिशन आ। मुझे अफसोस हुआ कि उनके बड़े लीडर ने सेम सेक्स मैरिज के बारे में एक स्टेटमेंट दी कि चर्च
इनको सपोर्ट तो नहीं करेगा, लेकिन पास्टर्स इनमें बरकत दें, यानी मर्द मर्द के साथ और औरत औरत के साथ। लेकिन जो बिब्लिकल पैटर्न है, खुदा ने एक मर्द के लिए एक औरत बनाई थी, एक मर्द के लिए एक मर्द नहीं बनाया था, और एक औरत के लिए औरत नहीं बनाई थी, एक मर्द के लिए एक मर्द बनाया था। और ये बाइबल का तरीका है। और आज अफसोस, जो बाइबल का तरीका है वही हमारा तरीका है, जो बाइबल का तरीका है वही दुनिया का तरीका होना चाहिए, जो खुदा का तरीका है वही दर हकीकत सही तरीका है। बाकी दुनिया तबाही की तरफ जा रही है। अब यूरोप अमेरिका के ख्वाब देखते हैं, चले देखें। हम तो पिछले 15 सालों से उस यूरोप को, अमेरिका को देख रहे हैं। वहां पर इखलाकी तौर पर लोग तबाह और बर्बाद हो चुके हैं। आप देख लें वहां पर सूरत हाल जो है, ਜਿਹੜੇ इथों लैके गए ने फैमिलियां, बाद तबाही की थी उन्होंने अपने खानदाना दी। ना बुढ़ी काबू च, ना मुंडा काबू च, ना कुड़ी काबू च। ते अमरीका यूरोप लोग सैट होना चाहते हैं कि इस तो निकल जाइए किसी तरीके ना। खुद तस्कीनी, होमोसेक्स। खुदा ने एडम और ईव बनाई थी। भाई आसिफ कहते होते एडम एंड ईव था, एडम एंड स्टीव नहीं था। फिर सुने, एडम एंड ईव, हवा, आदम और फिर एडम एंड स्टीव नहीं था, आदम और हवा थे। तो यही बाइबल का तरीका और यही दुनिया का तरीका होना चाहिए। यह तस्कीन है। लोगों का तरीका बिगड़ गया है, जज्बाती तौर पर लोग आउट ऑफ कंट्रोल है। और एक मौजू था जो मैंने आपके दरमियान प्रीच किया था, बेफसील। वो लोग जो जज्बात पर कंट्रोल नहीं कर सकते, वो मस्मार शुदा शहर की मानिंद है, बेवसील है, बेफसील हो चुके हैं वो। आए आखिरी वाला पढ़े, फिर दुआ करें। कुलसियों या कलूसियों तीसरे बाब की 5वीं आयत से 11वीं आयत तक ये आखिरी हवाला है, और इसी में सारा मैसेज है। मेरी कंक्लूजन है जो मैं आपकी खिदमत में आज रखना चाहता हूँ कि अपनी आज़ादी को कायम रखें। अपनी आज़ादी को बोल दो शाबाश, अपनी आज़ादी को कायम रखें। ये आज का टॉपिक है। सुने, ये बड़ा ज़रूरी हवाला है, सब देखें, सुने जी। कुलसियों तीसरा बाब की 5वीं आयत पढ़िए जी। बस अपने उन अज़ा को मुर्दा करो जो जमीन पर हैं। हाँ, यानी गुनाह के एतबार से तुम बिल्कुल मुर्दा हो चुके हो। फिर यानी हरामकारी और नापाकी और शहवत और बुरी ख्वाहिश और लालच को जो बुत परस्ती के बराबर है। आगे कि उन्हीं के सबब से खुदा का गजब नाफरमानी के फर्जंदों पर नाजिल होता है। और तुम भी जिस वक्त उन बातों में जिंदगी गुजारते हो, ये लिखना पड़ा है रसूल को कि तुम भी उन बातों में जिंदगी गुजारते थे। उस वक्त उन्हीं पर चलते थे। लेकिन अब तुम भी इन सब को यानी गुस्सा और कहर और बदखाही और बदगोई और मुंह से गाली बकना छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ ना बोलो। रुकिए, एक दूसरे से झूठ ना बोलो। इन्होंने तो लोग झूठ नूं ते गुनाह ही नहीं समझते। शैल शोबर्ग कहने लगे पाकिस्तान च झूठ ते लेट ते रिश्वत। झूठ बोलो, झूठ लेट रिश्वत इन्हों गुनाह ही नहीं समझते पाकिस्तान। हम अक्सर कन्वेंशंस में जाते हैं तो असं टाइमों टाइम ही पहुंचे होने हैं, तो वो तैयार वो परेशान हो जाएंगे, वो एडी जल्दी आ गए ने। कहते जी वो फलां पादरी ने बुलाया, वो 2 घंटे लेट सी। मैं कहना ये इज्जत नहीं है किसी खादम की कि वो लेट जा रहा है किसी जगह पर, या आप लेट आए इबादत में कि मैं बड़ी शह में एंड ते आना वा। प्रोटोकॉल, कई प्रोटोकॉल वाले भी ने ना, हले लोग नहीं इकट्ठे हुए। भाई साहब बैठो तुसी। मैं कहूँगा यार असी भी प्रसज करनी, सानू जान दो, असी प्रोटोकॉल वाले पादरी नहीं है गए। भाई साहब बैठो, हले तुहाडा प्रोटोकॉल तैयार नहीं होया। अफसोस, लोग झूठ को गुनाह ही नहीं समझते जी। आगे जी। एक दूसरे से झूठ ना बोलो। एक दूसरे से झूठ
ना बोलो, ना बोलो, क्योंकि तुमने पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार डाला और नई इंसानियत को पहन लिया है, जो मार्फत हासिल करने के लिए अपने खालिक की सूरत पर नहीं बनती जाती है। वहाँ ना यूनानी रहा, हाँ अब ये बात है, वहाँ ना यूनानी रहा, ना यहूदी, ना खतना, ना मख्तूनी, ना वैशी, ना स्कूती, ना गुलाम, ना आजाद, सिर्फ मसीह सब कुछ और सब में है। ये आपकी पहचान होनी चाहिए कि मसीह सब कुछ और मसीह सब में है। ये आपकी शान है, ये आपकी पहचान है। झूठ, फरेब, बदकारी, लालच, बुत परस्ती, ये आपका तारुफ नहीं होना चाहिए। आपका ये तारुफ होना चाहिए कि मसीह आप में है और मसीह सब कुछ है।